देश और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश दिवालिया होता जा रहा है। छोटे कारोबारियों का व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया है। केवल अंबानी और अडानी का कारोबार मिल रहा है। रुपए की वैल्यू लगातार गिरती दिखाई दे रही है, तो वहीं कानून व्यवस्था के नाम पर जंगल राज कायम है। यह कहना था उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। रविवार को फतेहाबाद रोड स्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक शॉप पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए भाजपा की उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार फिर भी यह कह रही है कि देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारनी है या नहीं। किस तरह से साफ झूठ बोला जा रहा है, यह तो आम जनता को साफ दिखाई दे रहा है। इसका खामियाजा मोदी सरकार को आने वाले चुनावों में उठाना पड़ेगा। ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है, उस रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर सकते तो दूसरा रास्ता निकाल लिया कि रिजर्वेशन कैसे खत्म किया जाए। हर विभाग को आप निजी क्षेत्र में दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, अंबानी अडानी को सब बेचे दे रहे हैं आप। तो जो संविधान बना है उसमें नौकरियों में जो रिजर्वेशन है या जो एडमिशन में रिजर्वेशन है वो सरकारी नौकरियों पे रिजर्वेशन है, प्राइवेट पे नहीं है। तो जब सारे विभाग प्राइवेट को दे दिया जाएगा तो संविधान कितना भी चिल्लाए, वो तो तुमने प्राइवेट को बेच दिया और सारा संविधान खत्म। शेड्यूल कास्ट मारा गया, बैकवर्ड मारा गया। वो 12 जोड़ो जाते यात्रा की ही मैं बात कर रहा हूं। या तो संक्षेप में मैं कह दूं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बेरोजगारी पैदा की जा रही है, बेरोजगार युवक युवतियां घूमते फिर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल कहाँ है, डीजल कहाँ है, रसोई गैस कहाँ है। एक मंत्री जो आज हैं और लगभग 8 साल हो गए उनको, थोड़ा सा कांग्रेस के टाइम पे गैस का रेट बढ़ा था तो वो चूड़ियां और जाने क्या भेज रही थी। आज कहाँ हैं आप? प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं 10 बार, जब तक प्रधानमंत्री श्री मोदी नहीं बने तब तक उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। आप हैं कहाँ? किसान मारा जा रहा है। 1 साल तक किसान बॉर्डर पे बैठा रहा। भाजपा के श्री चन्नी जी ने 1-1 करोड़ रुपया प्रत्येक व्यक्ति को दिया, उसमें आपको भी यानी पत्रकारों को भी दिया। क्या क्या चाहते हो आप? सबको मारना चाहते हो? किसान 1 साल तक भूखा प्यासा दिल्ली बॉर्डर पे बैठा रहा, 600 किसान मर गए। बाद में आपने काले कानून किसान बिल आपने वापस ले लिया, कहते हैं हमसे गलती हो गई। अरे गलती हो गई, वो जो 600 मर गए उसके उनकी हत्या के जिम्मेदार कौन है? कहाँ से बात करते हो योगी जी, कहाँ से बात करते हो मोदी जी? कुछ तो सोचो भाई, कहाँ ले जा रहे हो देश को। तो आज भारत को जोड़ने की जरूरत है भाई। राहुल गांधी जी लगभग 3600 किलोमीटर पैदल चल रहे। आज कोई नेता ऐसा है देश में जो 3600 छोड़ो 36 किलोमीटर चल ले? अगर आपको जवाब देना है तो राहुल गांधी जी 3600 किलोमीटर चल रहे हैं, मोदी जी आप 7200 किलोमीटर चलो। किसने रोका है आपको? आप 7200, हम चैलेंज करते हैं 7200 चलो, हम आपके 7200 का स्वागत करेंगे। आप कुछ कर नहीं सकते, किसानी बिल्ली कम्बा नोचे। आप कुछ कर नहीं सकते हो, हताश हो। जो जन समर्थन मिल रहा है राहुल जी को, अभी तो शुरू हुई है जनाब, आगे आगे देखिए होता है क्या। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि योगी सरकार कह रही है कि प्रदेश में विकास तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन विकास कहीं दिखाई नहीं देता। जो कदम आप पैदल चलें तो सड़कों और गलियों में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे। ऐसा लगता है कि योगी सरकार का विकास सड़कों में गड्ढे रह गया है। यह कैसा विकास है जो लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने वार्ता करते हुए कहा कि लोग कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जैसे यह आदत पड़ गई है। अगर सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया जाता तो भाजपा कहती कि पार्टी में परिवारवाद चला है। जब विपक्ष तरीके से चुनाव कराए तो उस पर भी अब भारतीय जनता पार्टी उंगली उठा रही है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। आपने कहा कि अपराध मुक्त है प्रदेश में, तो मैं एक शेर पढ़ दूं। बहुत ही मशहूर शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल का है कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, तमसील वाले मिसाल, दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है,
कातिल ही सिपाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है पत्थर की गवाही है। अरे लेके कहाँ जा रहे हो देश को आप? हिंदू मुसलमान कर रहे हो। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत, हिंदू मुसलमान जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों, मुझे आपसे कहना है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली माने अमीर आदमी, झोपड़ी माने गरीब आदमी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, सभी में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन, दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हम भारत को तोड़ने नहीं निकले हैं, हम भारत को जोड़ने निकले। आपके बगल में हाथरस है। हाथरस में एक दलित की बेटी को, जो नाबालिग बेटी, उसकी हत्या, उसकी इज्जत लूटी जाती है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और सरकार के इशारे पे रात को 2 बजे डीजल पेट्रोल डाल करके उस लड़की को जला दिया जाता है। अपराध मुक्त है। 600 किसान बॉर्डर पे मर जाते हैं, अपराध मुक्त है। अभी जो है सोनभद्र में, जहां प्रियंका जी गई, सोनभद्र में आदिवासियों को, आधे दर्जन आदिवासियों को मार दिया जाता है, अपराध मुक्त है। 600 किसान बॉर्डर पे मर जाते हैं, अपराध मुक्त है। मंत्री पुत्र लखीमपुर खीरी में, मंत्री के इशारे पे, मंत्री कहता है कि एक एक को सबक सिखा दूंगा। अगले दिन मंत्री पुत्र किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देता है। मालूम होता है कि आधा दर्जन किसान मर जाते हैं और 20 घायल होते हैं, एक पत्रकार भी मरता है। अपराध मुक्त है। और वो मंत्री जो है आज मंत्री बना बैठा है। अरे मैं अफसोस कह सकता हूँ। 1-2 गिनाऊं, मेरे जिले में चल के देखिए, 1-2 नहीं, कितनी नाबालिग बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। क्या हो रहा है? दलितों को बांध दिया जा रहा है, बांधने के बाद पीछे से पिटाई हो रही है। आए दिन व्हाट्सएप में सब जगह चल रहा है। अपराध मुक्त है। अब भाई अपने हाथ से अपनी पीठ ठोकना है तो शाबाश बहादुर, अंधेर नगरी चौपट राजा। कांग्रेस की लड़ाई क्या है? अगर संवैधानिक काम किया जाता है तो भी कांग्रेस अगर करती है तो भाजपा के पेट में दर्द होता है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हो रहा है और स्वस्थ परंपरा से हो रहा है तो भी कांग्रेस से परेशान हो आप। भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस का परिवार के अंदर ही कलह है, क्योंकि प्रियंका गांधी अभी तक एक बार भी नहीं पहुंची। कहाँ नहीं पहुंची? कहाँ? दुरुस्त कर लीजिए, वो एक बार गई है। इसके बाद वो जो चुनाव घोषित हुआ है हिमाचल प्रदेश में, 8 बार वहां गई हैं, गुजरात 3 बार गई हैं, यूपी 2 बार आई हैं चुनाव के बाद। यूपी में और आना था उनको, लेकिन जो चुनाव दूसरे प्रदेशों में है उनको लेकर के वो वहां ज्यादा जा रही हैं। दूसरी तरफ सर्वविदित है कि श्री राहुल जी, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी की माता श्री, हमारी पार्टी की कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एक गंभीर रोग से ग्रसित है, तो उनको भी देखना पड़ता है। इसके अलावा वो, अगर भारतीय जनता पार्टी लोग अपना जैसा चाहते हैं कि प्रियंका और राहुल जी बन जाएं तो वो संभव नहीं है। क्यों? सब जानते हैं कि सोनिया जी एक बहुत ही गंभीर मर्ज से ग्रसित हैं, वो परेशान हैं। उसके बावजूद भी उनके पीछे ईडी लगा दिए। वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। डिस्चार्ज होने के दूसरे दिन बाद उनके पास नोटिस पहुंच गई, आई ईडी ऑफिस में। 8-8 घंटे 10-10 घंटे पूछताछ कर रहे हो। और किसकी पूछताछ कर रहे हो आप? नेशनल हेराल्ड मामला क्या है? अभी आप सवाल करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामला यह है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर यह नेशनल हेराल्ड की जांच हुई थी। वही सुब्रमण्यम स्वामी ने हाई कोर्ट में जाकर के अपनी शिकायत को वापस लिया और हाई कोर्ट ने शिकायत वापस कर दी। अरे शिकायतकर्ता ने स्वेच्छा से शिकायत हाई कोर्ट से वापस ली और वो वापस हो गई, तो ईडी कौन होती है जांच करने वाली? ये इलीगल है। तो वो क्या ये चाहते हैं कि इसी तरीके से आप करते रहो, वो अपने परिवार को भी ना देख पाए, आप उनको परेशान करते रहो? तो भाजपा क्या कर रही है? भाजपा को खुंदक ये है कि राहुल गांधी जैसा आदमी, आज दूसरा गांधी जी तैयार हुए।
गांधी जी लाठी लेकर के निकल पड़े थे। उन्होंने अपनी बैरिस्टर की जो यूनिफॉर्म थी, जो टाई कोट पैंट था, उसको उतार करके भारत देश के लिए, उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए उतार करके फेंक दिया, लंगोटी लगा ली और लंगोटी लगा करके वो पूरे देश में